Hello student, this is AT sir. Welcome to Premier. So now we are going to start one of the new chapter of physical chemistry, that is chemical kinetics. ठीक है, एक और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक. ठीक है, जिसको मैं स्टार्ट करता हूँ. ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एक दो तीन क्वेश्चन तो यहाँ से रहता ही रहता है और वो पक्के से बन जाता है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. बाकी हमने सॉलिड स्टेट अच्छे से बता दिया है, उसका आप क्वेश्चन लगाओ, उससे क्वेश्चन सीट जहां से मिलता है क्वेश्चन सीट करो, उसमें कोई डाउट्स होता है तो डाउट को भेजो, मैं आपको विद इन 24 आवर्स में उसका सोल्यूशन भेजूंगा. क्लियर. अब नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स. अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स. नाम से ही पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन में जो काइनेटिक्स होगा, जो मूवमेंट होगा, जो रेट होगा, उसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे. केमिकल काइनेटिक्स को अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स द, तीन चीज को डील करेगा. ये चैप्टर में तीन चीज बेसिकली डील करेगा. व्हिच डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट चीज व्हिच डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, व्हिच डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट. सेकंड आपका डील करेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. एंड थर्ड क्या है बताओ. थर्ड आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. आखिर रिएक्शन जो होता है वो किस किस तरह का मैकेनिज्म से होता है. मैकेनिज्म जैसे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में क्या क्या इंटरमीडिएट फेज होता है. ठीक है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट जो हम लोग को दिखता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में क्या क्या मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, आखिर कौन कौन सा फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है. एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. तो तीन बेसिक ब्रांच है, तीन बेसिक पार्ट है जहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का. तो बेसिक जो फंडा है इस चैप्टर का वो तीन ही है. ठीक है, तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स का. कैसे लिखेंगे. द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals the rate of reaction, which deals the rate of reaction and various factors affecting the rate of reaction. अब rate of reaction को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ROR, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में. ROR लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ROR लिखेंगे. वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स. Chemical kinetics and it also deals, यहाँ पे लिख देता है, it also deals the mechanism of reaction. ध्यान रखिएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. फिजिकल केमिस्ट्री का ये ऐसा ब्रांच है. केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द rate of reaction is known as chemical kinetics and it also deals the mechanism of reaction. मतलब बेसिकली आपका ये तीन पार्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. बेसिकली हम लोग तीन मेजर पार्ट है जो इस चैप्टर को पढ़ना है. ठीक है, तीन मेजर पार्ट क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या क्या डील करेगा, क्या क्या स्टडी करना है. पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन. सेकेंड हम लोग को पढ़ना है हम लोग को वेरियस फैक्टर्स affecting the rate of reaction and third है आपका क्या, mechanism of reaction.
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इस चैप्टर में, इस ब्रांच में, इस चैप्टर में बेसिकली तीन चीज को हम लोग डील करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो पहले इसका डेफिनेशन नोट करो, ठीक है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन, various factors affecting the rate of reaction is known as chemical kinetics and it also deals the mechanism of reaction। तीन बेसिक चीज में को हम लोग डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है केमिकल काइनेटिक्स में। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको सब टॉपिक बता देते हैं, एक आइडिया दे देते हैं, एक समरी बता देते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी गिवन रिएक्शन। किस किस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, क्या सभी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, सब सारा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है। इसका टाइप्स देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सारा कुछ इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वेरियस फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वेरियस फैक्टर्स ऑन विच, टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, various factors affecting the rate of reaction। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो वेरियस फैक्टर्स हो सकता है, मे बी आपका कॉन्सेंट्रेशन हो, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करता है, मे बी आपका क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मे बी वो कैटलिस्ट हो सकता है, ठीक है। ये सब फैक्टर्स है जहां पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट्स करता है। और आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आपका 2000 और 2002 में आ चुका है जेई में। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2000 और 2002 में रेट ऑफ रिएक्शन से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था। वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आपका कॉन्सेंट्रेशन से भी आया है, टेम्परेचर से भी आया है, कैटलिस्ट से भी आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेम्परेचर पे क्वेश्चन कहां कहां पूछा है, टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर में आपका 2010, 2011, 2013 में आपका टेम्परेचर से आपका क्वेश्चन आया था, टेम्परेचर फैक्टर वाले से। कंसंट्रेशन वाला से काफी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंसंट्रेशन वाला में क्वेश्चन आपको कहां पे दिया हुआ है, जेई 11, जेई 11, 12 और नीट में भी पूछा है, जेई 11, जेई 11, जेई 12, 15 में भी पूछा है कंसंट्रेशन में, ऑर्डर के टर्म में। क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोग को पढ़ना है क्या, एक टर्म ऑर्डर पढ़ना है। ऑर्डर हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, जीरोथ ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है हम लोग को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, nth ऑर्डर, ये सब हम लोग को पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। टेम्परेचर में तो सीधा सीधा हम लोग को क्या पढ़ना है, टेम्परेचर में आप देखा जाए तो टेम्परेचर में आपको पढ़ना होगा आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कैटलिस्ट बेस से भी क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्डर से पूछना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, या इससे पहले हम लोग मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अब ये मॉलिक्यूलरिटी क्या टर्म है, ये सभी समझेंगे यहाँ पे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बाद, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। इससे मैकेनिज्म पहले लास्ट लिखते हैं हम लोग, इससे पहले पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन आखिर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जनरली हम लोग जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में यही है, तो यही ध्यान देंगे। जेई नीट के लिए इनफ है, जेई मेंस और नीट के लिए। तो जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का, ठीक है। टू डिफरेंट मेथड ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक मेथड नहीं होता, ढेर सारा मेथड होता है। मेथड टू डिटरमाइन दी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू मॉनिटर दी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन,
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ये भी देखेंगे किस किस मेथड से हम लोग मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जैसे कि मान लो 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 10 मान लो कि 10 मिनट में खत्म हो गया वो रिएक्शन, एक पार्टिकुलर रिएक्शन है 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 10 मिनट में खत्म हो गया, तो बीच में कभी भी जैसे कि मान लो 2 मिनट में क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या बन चुका है, क्या क्या खत्म हो गया है, कितना रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो गया, कितना प्रोडक्ट बन गया है, और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो ये सब मॉनिटर करेंगे हम लोग, मॉनिटर देखेंगे। जैसे कि आप कोई प्रिपेयर कर रहे हो जेई और नीट के लिए, तो जब प्रिपेयर करते हो तो बीच में क्या टेस्ट देते हो मॉनिटर करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए टेस्ट देते हो, वीकली टेस्ट देते हो, मेजर टेस्ट देते हो, ठीक है, आप ये सब टेस्ट देते हो, मेजर टेस्ट देते हो, जिससे हम लोग मॉनिटर करते हैं क्या कितना दूध में, कितना पानी में, क्या मेरा स्टेटस है, कितना रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया चेक करते हैं, एवरेज निकालते हैं। उसी तरह से रिएक्शन का भी हम लोग मॉनिटर करते हैं, लेकिन आखिर रिएक्शन में प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखेंगे, लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे आप मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 by 1। यहाँ पे देख लो केमिकल काइनेटिक्स अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे आता ही है 2 3 4 क्वेश्चन और वो पक्के से बन जाता है अगर आप अच्छे से टॉपिक को ध्यान से देखो। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? द केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन और वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट को कवर करना है। पहला पार्ट कवर करना है हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड पार्ट कवर करना है वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसी में आ जाएगा वेरियस फैक्टर में टेम्परेचर, उसी में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, उसी में आ जाएगा कैटलिस्ट, एंड लास्ट पार्ट हम लोग कवर करना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और ये सब टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है, इन डिटेल वे। तो यहां आप कॉपी कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलिटी से, ऑर्डर से, कॉन्सेंट्रेशन से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते। कर लिए कॉपी, आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। आखिर रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिए आप लोग, मिटा दें, चलिए। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ रेट, रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, पता है आपको? रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कर सकते हो आप लोग? व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ रेट, रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन, टॉपिक का नाम लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? यहीं से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में ROR लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ROR। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले आप समझो रेट होता क्या है। रेट हम लोग कैसे निकालते हैं किसी चीज का भी रेट? बॉलिंग का रेट क्या है, ट्रेन के चलने का क्या रेट है। सपोज आप मान लो कि आप अपने घर से प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अगर चल के आ रहे हो पैदल, ठीक है, तो अगर आप चल के आ रहे हो तो आपका रेट ऑफ वॉकिंग क्या था। अगर 1 घंटे आपको पढ़ाया जाता है या 1 घंटे आप पढ़ते हो तो कितना, किस रेट से पेज भर देते हो, तो ये सब रेट होता है, ठीक है। किस रेट से आपका रिएक्शन हो रहा है, किस रेट से आपका बॉल दौड़ रहा है, किस रेट से, ये सब रेट हम लोग, किस रेट से बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, फिजिक्स से पढ़ते होंगे आप लोग। तो रेट बेसिकली है क्या, चेंज इन, द जनरल डेफिनेशन ऑफ रेट इज द चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप मान लो प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अपने घर से आए और वो आपका डिस्टेंस मान लो कि सपोज आपका 4 किलोमीटर है और आप कवर करते हो, पैदल आते हो, फुट से आते हो, ठीक है। अब पैदल आ रहे हो, सपोज मान लो कि आपने 20 मिनट में आया, तो आपका क्या रेट ऑफ वॉकिंग हुआ, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है और आप 20 मिनट में आ रहे हो, तो कितना हो जाएगा बोलो, आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर अपॉन 4 मिनट। तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका रेट ऑफ वॉकिंग। सपोज मान लो कि आपने 1 घंटे में 10 पेज आपने लिख रहा है, पढ़ते वक्त आप पढ़ रहे हो और आपका रेट ऑफ राइटिंग जो है वो आपका 1 घंटे में आपका 10 पेज है, तो रेट ऑफ राइटिंग क्या हो गया, 10 पेज पर आवर। कोई बॉलिंग कर रहा है, मान लो कोई बॉलिंग कर रहा है तो उसका स्पीड बॉलिंग फेंकने का कितना है, तो किसी का आपका 90 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है 1 घंटे पे, 90 किलोमीटर पर आवर पे। कोई ट्रेन चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं क्या है कि ये ट्रेन जो है 100, राजधानी एक्सप्रेस 110 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है।
या आप स्कूटी चलाते हो तो वहां पे लिखा हो रहा है किस स्पीड से चल रहा है आपका। तो ये जो चेंज इन एनी क्वांटिटी जो है वो स्पीड के टर्म में, राइटिंग टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग करते हो कंप्यूटर कीबोर्ड में या आप टाइपराइटर में करते हो तो आप पर मिनट में कितना वर्ड को टाइप कर देते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टाइपिंग जो है आपका 35 वर्ड पर मिनट है, एक मिनट में 35 वर्ड को आप टाइप कर देते हो, तो ये मेरा रेट ऑफ टाइपिंग है। तो रेट जो है किसी के भी टर्म में हो सकता है, बट यहां पे जो रेट है ये रेट आपका रिएक्शन का निकालना है। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा बताओ, कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का क्या चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आ रहा है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। या कभी कभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं। अगर पूरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस आ रहा है तो वहां पे चेंजेस प्रेशर के भी टर्म में हम लोग बोलते हैं। तो द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट with respect to time is also known as rate of reaction, but 90% concentration के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। या क्वेश्चन भी आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का with respect to या in terms of concentration ही आएगा 90% क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे यहां पे सिंपल तरीके से, रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन any quantity, the change in any quantity, the change in any quantity with respect to time is known as rate, but for reaction the changing quantity is concentration of reactant or product with respect to time। तो जनरली रेट क्या होता है, रेट का जनरल डेफिनेशन है द चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, बट फॉर रिएक्शन को रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंजिंग क्वांटिटी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द डिफाइन बेसिकली कैसे करेंगे, द चेंज इन concentration of reactant or product with respect to time is known as rate of reaction। ध्यान रखिए, कभी कभी हम लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोग पार्शियल प्रेशर ही बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ही बोलते हैं जनरली, बट पार्शियल प्रेशर वाले केस में काफी कम हम लोग का क्वेश्चन आएगा, जनरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो द चेंज इन पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली कैसे डिफाइन किया गया है बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली डिफाइंड, देख सकते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम कितने से कितने चेंज हुआ, टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, ठीक है, आए साथ में दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर किसी टाइम में, किसी पार्टिकुलर टाइम में क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर चेंजेस आएगा, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, अब रिएक्टेंट मान लो रिएक्टेंट जो है आपका 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 0 सेकंड में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो कोई रिएक्टेंट का आपका 10 मोलर था, वो आपका 10 सेकंड जैसे से आया, जैसे मान लो 10 सेकंड है वो 5 मोलर आ गया, 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 5 सेकंड में 10 मोलर से 5 मोलर, तो क्या रेट हुआ बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितने का चेंज आया, 5 का, और कितने टाइम आया 5 में, तो 1 मोलर पर सेकंड का चेंज आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। आया समझ में, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन आपका जनरल डेफिनेशन।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रेक्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जनरल डेफिनेशन जो होता है उसी का पार्ट है ये। The rate is defined as the change in any quantity with respect to time, but for reaction, the changing quantity is concentration of reactant or product with respect to time is known as, आया समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं rate of reaction, is known as rate of reaction। आगे बढ़े, चलिए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि रेट के बेसिस पे कितने टाइप्स हो सकते हैं रिएक्शन का? ऑन द बेसिस ऑफ रेट रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या ऑल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं? क्या ये बोलना सही होगा? क्या जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं या जो पढ़ते हैं वो सारे रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं क्या? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सारे रिएक्शन के लिए नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसके लिए आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट के बेसिस में हम लोग रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो टाइप्स कौन कौन सा हो जाएगा बताओ? एक हो जाएगा वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। पहला क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट रिएक्शन पहला, जो बहुत ही तेज रेट से आपका रिएक्शन हो रहा है। मतलब कि कैसे डिफाइन करेंगे? द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड में ही पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन is known as very fast reaction से बोलते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे ले लो, जैसे जितने भी आयनिक रिएक्शन होता है वो बड़ा फास्ट हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो कि हमने क्या कर दिया रिएक्शन, सपोज कोई भी रिएक्शन लिख लो, जैसे रिएक्शन लोग लिख लेते हैं HCl का ही ले लेते हैं, AgCl ले लेते हैं और NaNO3 लेते हैं। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और ले लेते हैं NaCl। अब ये रिएक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये जाके इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये जाके इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? AgCl व्हाइट पीपीटी बना लेगा, ये बना लेगा क्या? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। और प्लस क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका, यहां पे देखो Na सोडियम नाइट्रेट, क्या बना लेगा? सोडियम नाइट्रेट। आया समझ में? सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, ध्यान रखिएगा। तो आयनिक रिएक्शन क्या होता है? वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। इसमें सिर्फ आयन एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? आयन एक्सचेंज होता है, तो तुरंत आयन एक्सचेंज हो जाता है। प्लस झपकते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही आपका आयंस एक्सचेंज कर लेता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? जो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाए, जो एकदम बिल्कुल आपका विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड प्लस झपकते ही हो जाए, क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है या क्या? नहीं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉट practically possible to calculate the rate of reaction. Such type of reaction practically possible नहीं है। आया समझ में? क्योंकि बड़ा फास्ट होता है। The reaction which is completed within fraction of second is known as very fast reaction। इसलिए यहां पे नोट बना के लिख लेंगे such type of reaction is not practically such type of reaction is not possible to calculate rate of reaction। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट बना के लिख दिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते। वेरी फास्ट रिएक्शन के केस में हम लोग कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालते। सेकंड केस कौन सा है? वेरी स्लो रिएक्शन।
वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है बताओ? ऐसा रिएक्शन जो आपका कंप्लीट होने में सालों लग जाए, सालों लग जाए, उस टाइप के रिएक्शन को भी हम लोग नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक रिएक्शन ऐसा देख रहे हैं जो सालों लग जाता है खत्म होने में, और देख रहे हैं रिएक्टर में क्या चेंजेस आ रहा है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, इतना टाइम थोड़ी ना है किसी के पास, तो ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा? द रिएक्शन which requires years to complete is known as very slow reaction। इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लिख सकते हो आप। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन जो है 1 दिन और 2 दिन और 3 दिन में थोड़ी होता है, सालों लग जाते हैं। ब्रिज व्रिज में जो रस्टिंग लगता है या गाड़ी उड़ी में जो रस्टिंग लगता है, उसके लिए भी हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट उंट ग्रीस व्रीस लगा देते हैं। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन, सालों लग जाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? बिकॉज देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। यहां पे लिखेंगे देयर इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, देयर इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, देयर इज नो प्रैक्टिकल, there is no practical importance to calculate rate of reaction of such type of reaction, तो वेरी स्लो और वेरी फास्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों मेरा कैटेगरी में निकल गया। तो किसके लिए पढ़ते हैं? तो मॉडरेट रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पढ़ते हैं। हम लोग किस टाइप के रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं? मॉडरेट रिएक्शन, जो आपके एक पार्टिकुलर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए। अच्छा खासा 1 दिन या 8 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे में रिएक्शन खत्म हो जाता है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। इंडस्ट्री में देखते हो जो रिएक्शन होता है, हैबर प्रोसेस है, वो आपका 1 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में होता है। ऐसा नहीं है कि सालों लग गए हैं, लगे हुए हैं साइंटिस्ट, लगे हुए इंजीनियर, ऐसा नहीं होता। केमिकल इंजीनियर लगे हुए रिएक्शन करा रहे हैं, सालों भर में एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस टाइप को रिएक्शन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है टू कैलकुलेट दी सच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो नोट कर लीजिए, इस टाइप का एग्जाम्पल भी लिख लेंगे 1-2 को। तो हम लोग किस टाइप के रिएक्शन को पढ़ते हैं? तो आपका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट में 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप हो गया? वेरी फास्ट रिएक्शन, लिखते चलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन जिसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। वेरी स्लो रिएक्शन, और एक और लास्ट क्या बचेगा बताओ? एक और हो जाएगा आपका मॉडरेट रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम लोग, इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मिटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हम लोग लिखेंगे थर्ड टाइप का रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। थर्ड क्या हो जाएगा बताओ? थर्ड हो जाएगा हमारा मॉडरेट रिएक्शन। व्हाट इज मॉडरेट रिएक्शन बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है? यहां पे लिखेंगे द रिएक्शन which complete या which requires, ऐसे लिखते हैं, which is completed या which is completed within finite interval of time, जो एक finite interval of time में कंप्लीट हो जाए, उस टाइप के रिएक्शन क्या बोलते हैं? is called मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड विद इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड या इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो सारा आपका मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि हैबर प्रोसेस है, N2+3H2 गिव्स क्या बनता है? अमोनिया। ये हैबर प्रोसेस से बनाता है ना, केमिकल इंडस्ट्री में बनता है हैबर प्रोसेस से, अमोनिया, ढेर सारा अमोनिया बनाते हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है? नाइट्रोजन के बीच में क्या है? एक आपका
ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, पहले ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, पहले बॉन्ड पहले क्या होगा, ब्रेक होगा। फिर ये दोनों मिलके एन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका अमोनिया तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये होने में एटलीस्ट 1 to 2 आवर लगते हैं, 1 से 2 घंटा। जो हम आयनिक रिएक्शन लिखे थे वो आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका ध्यान रखिएगा 10⁻⁻6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। सोच लो 10⁻⁻6 सेकेंड कितना हो गया, सेकेंड का भी पार्ट है, माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट हो जा रहा है। और ये आपका 1 से 2 घंटे में आपका अमोनिया तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है, 1 घंटे 2 घंटे में। जैसे हम लोग दही बनाते हैं, ठीक है, कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कैसे होता है, 8 घंटे 7 घंटे में हो जाता है। गर्मी में तो बहुत जल्दी बन जाता है, 6 घंटे में आपका दही तैयार हो जाएगा। तो उस फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए जो रिएक्शन हो रहा है, वहां भी तो कोई रिएक्शन हो रहा है ना, तो उस टाइप के रिएक्शन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालना या लिखना हम लोग सीखते हैं। तो जहां पे यहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 1-2 घंटे वाला रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाता है 1 घंटे में 2 घंटे में, उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल है। इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, इसके लिए हम लोग सीखेंगे। तो पूरे चैप्टर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालना सीखेंगे, मॉडरेट रिएक्शन का। किसका, मॉडरेट रिएक्शन का, जो कि कंप्लीट होता है एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया, इसमें ढेर सारे एग्जांपल है। जैसे H2 + O2 2H2O बनाता है, आ रहा है समझ में, या SO2 + O2 SO3 बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस से, तो वहां भी आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो वो भी आपका फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट होता है। इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल है जहां पे एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में खत्म होता है। उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखना है। आए समझ में, आगे बढ़े, चलिए नोट करो यहां तक।